C2 पे आ जाओ। फर्स्ट का बॉम्बे आगे था, सेकंड का देखो इंसानों की तरह है ना, ठीक है। सेकंड वाला तुम लोगों ने कैसे किया? एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए था, बिल्कुल। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए तो सी को साइड ले जाए और फिर दोनों साइड क्या ले लिया होगा? मॉड। ठीक है था, शांत जाओ। मेथड 2 क्या होता? बिल्कुल, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है तो तीन वेक्टर्स का सम जीरो हो रहा है तो पक्का एक क्लोज पॉलीगन फॉर्म करेगा। a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है तो पक्का ये क्या फॉर्म करेगा? एक क्लोज्ड पॉलीगन। और देखो ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तीनों यूनिट वेक्टर हैं और एक क्लोज पॉलीगन फॉर्म कर रहा है तो पक्का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और ध्यान देना, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। ए बी सी कुछ अपने ऐसे रहे होंगे, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना आएगा? कितना आएगा? नहीं आएगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो याद करो टेल से टेल पहले मैच करना पड़ेगा। पहले इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहां पे, अब टेल से टेल मैच करते हैं तो ये एंगल तुम्हारा कितना आता? 120। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल बोला गया ना, टेल मैच करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तरीका है नहीं आया। सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का बॉम्बे बन गया था, फोर्थ का, अच्छा फोर्थ नहीं दिया क्या, सॉरी। पांचवे का चेन्नई, छठवे का बॉम्बे। डाउट है क्या? हाथ उठा लेना डाउट हो तो डाउट है बस। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या दिक्कत है? 3a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू कितना है? 0 है। वापस से देखो, हमें निकालने क्या? एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन क्या निकालना था? ए एंड बी निकालना था। 3a प्लस का कितना? 4b। 5c को यहां पहुंचा दू, 5c को यहां पहुंचा दें, दोनों क्या ले लें? मॉड। बोलो, मॉड ऑफ 3a प्लस 4b कितना आएगा? इसका स्क्वायर मतलब कितना? 9 मॉड ए का स्क्वायर प्लस इसका कितना आएगा? 16 मॉड बी का स्क्वायर। 3 और 4 कितना? 12। तो 2 इंटू 12 टाइम्स ऑफ कितना? ए डॉट बी। बोलो है ना, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कहां गया? ए और बी कैसे हैं? यूनिट वेक्टर है। ए और बी कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स। तो 16 और 9 कितना आएगा? 25। 16 और 9 कितना आएगा? 25 प्लस 24 टाइम्स ऑफ कितना? ए डॉट बी। और दिस इक्वल टू कितना? 5c। कितना आएगा? 5c। कमॉड स्क्वायरिंग कर दे, 25 प्लस 24 ए डॉट बी इक्वल टू कितना? 25 मॉड सी स्क्वायर, और वो कितना होगा? 1 करता ए डॉट बी कितना आता? 0। और ए डॉट बी अगर 0 आएगा तो पक्का ए और बी के बीच में जो एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा? 90 होगा। क्या दूसरा तरीका होता? वापस से 3a प्लस 4b प्लस 5c एक क्लोज पॉलीगन बनाएगा और ए बी सी का लेंथ कितना है? 1। तो 3 4 5, 3 4 5 से बनने वाला ट्रायंगल अच्छा अपन को पता होता है, तो 3 4 5 से बनने वाला ट्रायंगल ये होगा। ये पक्का कौन सा वेक्टर होगा? 3a। ये पक्का कौन सा वेक्टर होगा? 4b। ये पक्का कौन सा वेक्टर होगा? 5c। a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू कितना? 0। पूछा क्या गया? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो a को पहले पैरेलल शिफ्ट करेंगे, टेल से टेल मिलाओ, तो ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा? 90। आता नहीं आता? क्या रह गया? आगे चले, सेवंथ का डेली लिखवाया था ना मैंने, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड कितना आता था? 2 cos थीटा बाय 2। और ए कैप माइनस बी कैप का मॉड कितना आता था? साइन थीटा बाय 2। वही तो लिखा है, एक्स कैप माइनस वाई कैप का मॉड, तो कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाय 2। आंसर कौन सा आएगा? डेली। क्या रह गया? आठवीं का डेली, 9 का बॉम्बे, 11th का, 11th का, सॉरी 10th का, 10th का डेली पक्का।
11 का नहीं आया था कि नहीं आया था? दोनों का मॉड लेके स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों साइड मॉड लो, स्क्वायर करो और ऐड कर दो। 12 का, 12 का आगरा, 13 का, 13 अभी क्रॉस अभी नहीं कराया, अभी आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ेंगे। 14 का, 14 आगरा नहीं आया होगा। हाँ देख लो, हाँ हाँ ठीक ठीक देख लेते हैं। ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, बी दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3। नंबर ऑफ पॉसिबल वेक्टर्स दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी कितना होगा 0, परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी कितना होगा 0, और ए डॉट बी कितना आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए 0। समझ में आया? और x1 x2 x3, x1 x2 x3 कौन कौन से वैल्यूज ले सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 और कितना 2। अब देखना ये थोड़ा अच्छा है, तो x1 x2 x3 ये वैल्यूज ले सकते हैं, इन सबका सब मेरे को 0 करना है। तो इसको करने के लिए ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसकी वैल्यू को फिक्स करूं और इन दोनों का गिन लेंगे। लेट सपोज अगर इसकी वैल्यू होती -3 के लिए, लेट सपोज कितनी -3 और करना, इन दोनों का सम मिलकर कितना होना चाहिए +3 होना चाहिए, तो सम मिलकर कितना होना चाहिए +3। अब +3 होने के लिए ये दोनों क्या क्या हो सकते हैं, एक 1 हो जाए और एक क्या हो जाए 2। अरे 0 और 3 है नहीं क्योंकि 3 अपने पास ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन है। 2 1 को अपन बाद में अरेंज कर लेंगे। x1 -3 के लिए तो ये केस आ गया। मान लो अगर x1 होता -2, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए +2। अब इन दोनों का सम +2 होने के दो तरीके, या एक 0 ले लो, एक के ले लो 2, या दो के ले लो 1, दो पॉसिबिलिटी है। चलो कि -2 वाले सारे केस ले लिए, फिर इसकी वैल्यू लेते -1, इसकी वैल्यू अगर -1 लेंगे तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए +1, एक 0 और एक कितना 1, बोलो। और एक और पॉसिबिलिटी 2 और -1, यार नहीं यारा। अगर ये मैं 0 ले लूं, अगर मैं ये क्या ले लूं 0, एक के साथ था 2 और -2, एक के साथ था 1 और -1, और एक के साथ था 0 और 0। लेकिन गौर करना 2 -2 0, 2 -2 0 मैं ले चुका हूं, ये केस और ये केस कैसा है सेम। 1 -1 0, 1 -1 0, देखो 1 -1 0 ये भी मैं ले चुका हूं, केस भी ले चुके हैं, ये केस भी हो चुका है ना, केस भी हो चुका है, ये केस भी हो चुका है। कौन कौन से केस आ गए, ये वाला एक केस, दो केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस और ये छठा केस। चला मैंने क्या किया, लेकिन गौर करना हमें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 0 चाहिए था, ये क्या कह रहा है एक -3 हो जाए, एक 1 हो जाए और एक क्या हो जाए 2। अब इन तीनों को यहां अरेंज भी तो कर सकते हैं, तो इन तीन को इन तीन जगह पर अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, तो 6 तरीके का, एक -3 हो जाए, एक 1 और एक 2, कौन -3 कौन 1 कौन 2, तो इन तीन को इन तीन में अरेंज कर दूं, इन तीन को इन तीन में अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, सब डिफरेंट है ना, इन तीनों को इन तीन में अरेंज करने का ध्यान देना 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो आइडेंटिकल है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 3, इन तीनों को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 3, इन तीनों को अरेंज करने का 6 6 12 18 18 6 24 24 और 1 25। कैसे में मैंने क्या किया, एक को फिक्स किया, बाकी दो के लिए सोचते चले, पहले मैंने डिफरेंट सिनारियोज बनाए और फिर लास्ट में उनको मैंने क्या कर दिया अरेंज कर दिया। क्या कर रहा हूं, आ गया तुम्हारा कितना था आगरा, तो बोलो चलो कहां पहुंच गए, चलो 15 का
बस कह देना चिन्ह आ गया चिन्ह का आ रहा क्या आर ऑल यूनिट वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन ए एंड बी ए माइनस बी का मॉड ध्यान देना ए माइनस बी का मॉड ए के बराबर है ना ठीक है ना ए माइनस बी का मॉड कैसे लिखते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस का कितना 2a डॉट बी और इसने कहा सबके मॉड कैसे हैं सेम तो सबके मॉड ए मान लो स्क्वायरिंग कर दे ए बी मॉड ए का स्क्वायर ए बी मॉड ए का स्क्वायर ए बी मॉड ए का स्क्वायर तो कितना आएगा 2 मॉड ए का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी कितना आएगा मॉड ए मॉड बी और कितना कॉस थीटा यहां से कटता बोलो कितना आता मॉड ए का स्क्वायर इसको यहां बचा दूं 2 मॉड ए का स्क्वायर इंटू कितना कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती 1/2 60 डिग्री या कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो अगर ए वेक्टर ऐसा होता और बी वेक्टर अगर ऐसा होता जिसमें बीच में एंगल कितना होता 60 डिग्री तो सोचो ए माइनस बी वेक्टर कैसे बनता है ए माइनस के बी तो बनता है माइनस बी ए से बी की तरफ समझ गए ना तो ए माइनस बी वेक्टर बनता है ना देखो इसका भी लेंथ सेम ही आता ये अगर लेंथ ए का ये लेंथ ए का तो ये भी लेंथ ए का आएगा अगर तुम मान लो 120 ले लेते लेट्स सपोज तुम ए और बी के बीच में एंगल 120 ले लेते तो जो ए माइनस बी ये बनता क्या ये तीनों लेंथ तुम्हें सेम दिख रहे हैं तो फील कर सकते हो ना कि ए और बी के बीच में अगर एंगल 120 डिग्री होता तो ये तीनों लेंथ सेम नहीं आ पाते ना आ पाते क्या यार इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ ए माइनस बी नहीं समझ में कि ए माइनस बी होगा यार है या ये ए माइनस बी होगा पैरेग्राम लॉ याद करो टेल से जॉइन जाने वाला डायगोनल ए प्लस बी हेड टू हेड ज्वाइन करने वाला डायगोनल ए माइनस बी नहीं तो नहीं आ रहा क्या थोड़ा बहुत आगे चले कहां पहुंच गए 17 का नहीं आएगा एबीसी इज एन इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड कितना सी 15 ऑर्डर के ध्यान नहीं रखते ए बी सी ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर क्या लिखा है ए बी डॉट सी ए प्लस बी सी डॉट सी ए प्लस सी ए डॉट ए बी ठीक है ना सब में सी आया हाँ तो बड़े सही है क्या चलो ए बी डॉट सी ए ना ए बी और सी ए और तीनों का लेंथ बराबर है क्या हाँ तीनों का लेंथ कितना है सी है तो ए बी डॉट सी ए कितना आएगा मॉड ए बी मॉड सी ए कॉस थीटा मॉड ए बी कितना सी ए का मॉड कितना सी कॉस थीटा ए बी और सी ए के बीच में एंगल ए बी और सी ए तो सी ए को पहले शिफ्ट करो अंदर इनके बीच में एंगल कितना आएगा 120 चला बीसी डॉट सी ए ये होगा अंदर बीसी को पहले शिफ्ट करते इनके बीच में एंगल कितना था 120 ये भी कितना था माइनस का सी स्क्वायर बाय 2 और ये भी कितना था माइनस का सी स्क्वायर बाय 2 माइनस का 3/2 सी स्क्वायर क्या तो बोल दो है ना चला गए कब पहुंच गए 18 दिया था क्या 18 का 18 का शांत शांत आराम से पहले कौन सा आगरा देख लेते हैं आगरा क्या है पी वेक्टर माइनस डी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर बाय कितना 2 ये लिखा है और पी माइनस डी का मॉड अपन को पता है 2 sin थीटा बाय 2 होता है 2 sin थीटा बाय 2 तो ये कितना लिखा 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय कितना 2 ये कितना आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2
ऑप्शन क्या लिखा है, साइन थीटा बाई 2 गलत है, आगरा गलत है। चेन्नई की अगर बात करें, चेन्नई का लिखा है p माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कितना आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और याद करो 1 माइनस का कॉस थीटा, याद है 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ही होता था, याद है नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता था, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस का साइन थीटा कितना होता था, 1 प्लस का साइन थीटा कितना होता था, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का कितना होल स्क्वायर। और 1 माइनस का साइन थीटा कितना होता था साइन थीटा बाई 2 माइनस कितना कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आते ही चारों याद रखना, नहीं है तो आंसर कितना आएगा इसका, चेन्नई नहीं है क्या, तो बोल दो आगे चले। अंत जाओ, चलो आगे चले। अगला कौन सा, 19 अभी नहीं बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने नहीं पढ़ा अभी, 19 छोड़ो अभी, 20 का ये आगरा भाई, सेम लॉजिक 2 cos थीटा बाई 2 वाला है ना। 21 का, 21 का दिल्ली 0 आ रहा होगा, डॉट लोगे तो 0 आ रहा होगा, और दो वेक्टर्स का डॉट लेने पे 0 आ रहा है, मतलब प्रोजेक्शन कैसा होगा 0। और सही बात है, सोचो अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस वेक्टर का शेडो इस पर 0 आएगा, पर से अगर लाइट मारोगे इस वेक्टर का शेडो कितना आएगा 0। जैसा ऐसा तो मुड़ेगा, सोचो शेडो की लेंथ बढ़ेगी, कहता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो शेडो 0 आएगी। आगे और कौन सा, 24 का, 4 का दिल्ली आया था नहीं आया था पक्का, और 25 का देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर शांत जाओ यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कितना 2 थीटा, और ए माइनस बी का मॉड कितना लेस देन 1, शांत जाओ। ए माइनस बी का मॉड कितना है, लेस देन 1 है, ये कितना आएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस का कितना 2a डॉट बी लेस देन 1 है। और ये दोनों कैसे यूनिट वेक्टर हैं, तो ये 1 ये भी 1, तो ये कितना आएगा 2 माइनस का 2, ये कितना आएगा मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस ऑफ, और इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है 2 थीटा, दे रखा है 2 थीटा, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 कॉमन आएगा है ना। 1 माइनस का कॉस थीटा लेस देन कितना 1, और 1 माइनस का कॉस थीटा कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेस देन कितना 0। चलो अब देखना शांत जाओ, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा माइनस 1 और 2 साइन थीटा प्लस 1 लेस देन 0। शांत जाओ, बेबी कब लगा दे, एक रूट कितना आएगा 1/2, और एक रूट कितना आएगा -1/2, एक रूट कितना आएगा 1/2, एक रूट कितना आएगा -1/2। बोलो तो लेस देन 0 तो कौन सा हिस्सा आएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी, बोलो -1/2 से लेके कितना 1/2। यहां तक समझ में नहीं, यहां से यहां तक क्या किया, बेबी का वाला स्टेप आया नहीं, यहां साइन थीटा को टी माना, ठीक है बेबी को सॉल्व करना आता है ना पक्का। अब इसने पूछा है साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/2 कब से कब तक होगी, और थीटा कहां से कहां दिया 0 से पाई, तो
तो कैसे बताओगे साइन थीटा -1/2 से 1/2 के बीच में कब होता है? ग्राफ कर लें, साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से -1/2 के बीच में कब कब होगी? तो -1/2 से 1/2 के बीच में, तो यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां, इस हिस्से में होगी। बट उसने शायद पूछा है कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच में। क्या कहां से कहां दिया? 0 से लेके पाई तक ही चेक करना है ना। आ गया, ठीक है ना। तो 0 से पाई में इसके बीच में देखो ये कितना होगा, π/6। ये कितना होगा, 5π/6। एक तो 0 से π/6 में होगा और दूसरा 5π/6 से लेके कहां होगा, पाई में होगा। 0 से π/6 और 5π/6 से लेके कितना, पाई। तो आगरा और बॉम्बे, आगरा बॉम्बे आएगा। लास्ट स्टेप शायद नहीं आया होगा, है ना। इसने मैंने क्या किया, देखो समझो अच्छे से। इसने क्या पूछा था, थीटा की किन वैल्यूज के लिए साइन थीटा तुम्हारा -1/2 से 1/2 के बीच होगा। थीटा की किन वैल्यूज के लिए साइन थीटा -1/2 से 1/2 के बीच में आएगा। मैंने ये साइन थीटा का ग्राफ बनाया। साइन थीटा तुम्हें -1/2 हाइट से लेके 1/2 हाइट के बीच में कब कब दिख रहा है? तो जो इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में। अब ये हिस्सा कब अचीव होगा? तो जब थीटा के लिए 0 से लेके कितना होगा, π/6, तब इस बीच में होगा। अगर थीटा π/6 से π/2 होता तो सोचो साइन थीटा ये हाइट लेता ना, और साइन थीटा वापस से 5π/6 से पाई के बीच में वापस से सोचो 1/2 और 0 के बीच में आएगा। तो उसने पूछा था किन थीटा के लिए साइन थीटा इस बीच में होगा, है ना। है ना क्या? आना बोलोगे तो फिर और बताऊंगा। का? और इसमें को दिया था क्या, 26, 26 का नहीं का? हाँ तुम, हाँ कहाँ पे, cos 2 थीटा था ना। cos क्या, cos 2 थीटा था। और कोई था क्या, नहीं था। आगे चलें, चलें। बने नहीं बने, ये नहीं बने क्या? ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हटा दो इसको क्या, हाँ अब रहे हो क्या? तो डॉट प्रोडक्ट में समझ में आया क्या क्या होता है। चंद जाओ, जाओ नहीं, चलो अगले लिखना। अपन लोग डॉट प्रोडक्ट का और क्वेश्चन करेंगे बाद में, है ना। तो पहले और कंसेप्ट सीख लेते। अगले लिखना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आता है, ए क्रॉस बी। समझ जाओ,
दो वेक्टर्स का क्रॉस कितना आता है, ए क्रॉस बी। दो वेक्टर्स का क्रॉस लेना आता है क्या? मतलब अगर ए वेक्टर अगर होता A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये होता। और बी वेक्टर का मान लो होता B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ए क्रॉस बी कैसे लेते हैं? ए क्रॉस बी कैसे लेते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से, आई जे के, A1 A2 A3 और B1 B2 और B3। इसमें लिया होगा कई बार। हाँ? अगर मान लो हमें लेना होता 2i माइनस जे माइनस का के क्रॉस 3i प्लस का 4j प्लस का 5k के साथ का क्रॉस कैसे लेते? आई जे के 2 माइनस वन माइनस वन 2 माइनस वन माइनस वन 3 4 5 3 4 5। तो सबसे पहले इसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन करते, आई के साथ क्या था -5 प्लस 4 -1 माइनस जे के साथ क्या था 10 प्लस 3 13, बोलो, प्लस के साथ कितना था 8 प्लस 3 11, कितना आएगा माइनस का आई माइनस का कितना 13 जे, इसका कितना 11 के। है नहीं? यहां दो वेक्टर्स का क्रॉस लेना आता है, नहीं आता? पक्का? कितने इसमें ये हमने देखा दो वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे कैसे। ये से हमारा ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, स्केलर की वेक्टर। ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर। डॉट में याद करो, डॉट में ए डॉट बी का रिजल्टेंट याद करो स्केलर आता था। स्केलर मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता था, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता था। बट ए क्रॉस बी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्का इसका एक डायरेक्शन होगा, पक्का एक डायरेक्शन होगा और इसका पक्का क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। इसकी दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या, डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन, है ना। और थीटा क्या होता है, क्या होता है, वापस से वही एंगल बिटवीन ए एंड बी। वापस से टेल मिलाओ, जो एंगल बनेगा वही तुम्हारा क्या होगा, थीटा होगा। ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा, है ना क्या। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो नहीं आता, आता है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी कहां आएगा, अंदर। समझ मारा है, ए से बी की तरफ अंदर। मैं जनरली देखो दो तरीके होते हैं डायरेक्शन निकालने का, एक राइट हैंड थंब रूल और एक स्क्रू रूल, दोनों पढ़ेंगे तुम लोगों ने। ए क्रॉस बी में अगर हम एक ऐसा स्क्रू प्लेस करें, शांत जाओ, अगर यहां पे एक स्क्रू प्लेस करें और इसको ए से बी की तरफ घुमाए, ए से बी की तरफ घुमाए, तो स्क्रू कहां जाएगा, अंदर जाएगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या था तुम्हारा, डॉट, सॉरी क्रॉस, अंदर है ना, अंदर क्रॉस होता है, बाहर डॉट होता है, तो पता है ना। बताओ ये अगर ए है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ए क्रॉस बी किधर आएगा, ए से बी की तरफ, इधर ए से बी की तरफ, राइट हैंड थंब रूल। या एक स्क्रू अगर मैं यहां प्लेस करूं, अगर मैं यहां पे एक स्क्रू प्लेस करूं और स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाए, ए से बी की तरफ घुमाए, तो सोचो स्क्रू बाहर निकलेगा, पक्का। ये अगर ए होता, ये अगर बी होता, ये ए है, ये अगर बी है, ए क्रॉस बी कहां आएगा, ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी बाहर। समझ में आ रहा है,
ए क्रॉस बी, यहां पर अगर मैं स्क्रू प्लेस करूं और ए से बी की तरफ घुमाऊं, ए से बी की तरफ घुमाऊं, बाहर को निकलेगा पक्का। अगर मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है यहां पे सर्कल में, ठीक है ना, तो v क्रॉस r की डायरेक्शन क्या आएगी? पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर यहां घूम रहा है, v क्रॉस r की डायरेक्शन क्या आएगी? यहां तुम लोग फेल हो आते हो। तो देखो v क्रॉस r, पहले तो समझो v वेक्टर कौन सा है, ये वाला मानते हो। r वेक्टर कौन सा है? r वेक्टर रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर कैसे बनाते हैं? सेंटर से पार्टिकल की तरफ, ध्यान देना ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर नहीं है। और v क्रॉस r करने के लिए पहले देखो इस वेक्टर को पहले शिफ्ट कर दूं, तो जो ये r वेक्टर है ना, तो v से r की तरफ, तो अगर स्क्रू प्लेस करते हो v से r की तरफ घुमाओगे अंदर जाएगा, आ रहा है क्वेश्चन क्या आती? क्रॉस। होता क्या है ना, तुम लोग r को इतने ही बनाते हो और फिर v से r ऐसे घुमा देते हो। पहले अपन को टेल से टेल मिलाना पड़ेगा, दोनों वेक्टर के टेल से टेल मिलाते फिर क्रॉस करना पड़ेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इससे समझ में आएगा। अगर मान लो ई वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ऐसा है, तो ई क्रॉस बी किधर आएगा? अंदर की बाहर? बाहर आएगा। वापस देखना ई और बी के बीच में एंगल, तो देखो ई ऐसा है, बी कुछ ऐसा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। पहले अपन क्या करेंगे, इस वेक्टर को पहले शिफ्ट करेंगे और अब ध्यान देंगे कि ई क्रॉस बी, तो अगर स्क्रू प्लेस कर देते ऐसे घुमाते तो कहां था? बाहर। ई क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या थी तुम्हारी? डॉट। डॉट मतलब समझ आता ना, बाहर। तो ठीक है, चलो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? डॉट में, ऐसा है ना, तो ई क्रॉस बी कहां आएगा? ई क्रॉस बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। वापस से अगर तुम यहां स्क्रू प्लेस करो, यहां क्या प्लेस करोगे? स्क्रू। ई से बी की तरफ, ई से बी की तरफ ऐसे घुमाओगे तो देखो कहां आएगा? नीचे आएगा। यहां स्क्रू रखा है, इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो, बोल रहे हो कहां आएगा? नीचे आएगा ना। अरे नहीं सोच पा रहे हो, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां आएगी तुम्हारी? पक्का नीचे आएगी। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड क्यों बोलते हैं? कि लेफ्ट हैंड से करोगे तो जस्ट उल्टा आएगा, तो पता है ना। लेफ्ट हैंड से करते जैसे ई क्रॉस बी है, ई से बी की तरफ, ई से बी की तरफ, तो देखो अंदर आता। और राइट हैंड से करोगे ई से बी की तरफ, तो कहां आएगा? बाहर। तो अगर मान लो कभी लिखा है कि भाई ई क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ यूजिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, जस्ट नेगेटिव कर दो। क्या कह रहा हूं? कभी लिखा है ई क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ यूजिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो जस्ट उसको नेगेटिव कर दो। आना आ रहा है ना। ये हमने देखा, इसकी डायरेक्शन क्या आती है? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत नहीं। चलो, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस ए, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस, किसी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस, जीरो। क्यों? क्योंकि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो।
ये वेक्टर पक्का कितना आएगा 0। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस लेने पर तुम्हारा कितना आएगा पक्का 0 आएगा, आएगा ना। क्या ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव होता है? कम्यूटेटिव माने क्या, ए क्रॉस बी लिखूं और बी क्रॉस ए लिखूं, अगर वो सेम आ जाए तो कम्यूटेटिव होगा। क्या दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या अंतर होगा? बस डायरेक्शन का अंतर होगा। अंदर ना दोनों का मॉड बिल्कुल कैसा आएगा, सेम। लेकिन अगर वेक्टर की अगर बात करें तो ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कितना, बी क्रॉस ए वेक्टर। जस्ट एक नेगेटिव का अंतर आएगा, ऐसे सोच लो, ठीक है। देखो इसको बहुत तरीके से सोचने के, अगर तुम डिटरमिनेंट से अगर सोचते तो देखो दिस क्रॉस दिस, ये आया। अगर मैं दिस क्रॉस दिस करता तो सोचो ये वाला रो यहां लिखते और ये वाला रो यहां लिखते, तो इन दो रो को बेसिकली मैंने इंटरचेंज कर दिया। और याद करो दो रो को अगर इंटरचेंज करते हैं डिटरमिनेंट में तो एक नेगेटिव का अंतर आता है। क्या ऐसा समझ लो, ये ए क्रॉस बी है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी अगर निकालूंगा, ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूंगा तो चुका आएगा अंदर। बट अगर मैं बी क्रॉस ए अगर निकालता बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ कहां आता, बाहर। आ रहा नहीं आ रहा, जस्ट एक नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। कब नहीं आएगा, चलो और देखें लैम्डा ए क्रॉस बी, क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूं सीधा? लैम्डा ए क्रॉस बी, क्या लैम्डा निकाल सकते हैं क्या? कर ले तो जाओ और बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी। इसमें ध्यान देना, तुम नॉर्मली जैसे ब्रैकेट ओपन करते वैसे कर सकते हैं। ये कितना होता ए क्रॉस बी, कितना होता ए क्रॉस बी प्लस ये कितना होता ए क्रॉस बी प्लस सी, बनेगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना क्या। और इवन अगर ऐसा भी कुछ लिखा हो ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, लिखा है, तो इसमें भी हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए क्रॉस सी, ठीक है ना। इसमें करेंगे ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। नॉर्मल ब्रैकेट खोलते हैं वैसे तुम आराम से इसको खोल सकते हो। अरे नहीं आ रहा, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले ए है फिर सी है, पहले मैं ए लिख रहा हूं फिर सी लिख रहा हूं, इसको मैं सी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, ठीक है। पहले बी है फिर डी है, तो पहले बी फिर डी, ऑर्डर वही रखना, जो पहले है वो यहां भी पहले आएगा, जो यहां बाद में वो यहां भी बाद में आएगा। आना कुछ तो नहीं है क्या? यहां तक अगला बताना मेरे को, इफ ए क्रॉस बी इजकल टू जीरो, इफ ए क्रॉस बी इजकल टू कितना 0, इससे मैं क्या चीज इंप्लाइज कर सकता हूं, क्या इंप्लाई कर सकता हूं? अगर ए क्रॉस बी 0 है, पक्का इनके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 0 या 180। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 है तो जो साइन थीटा में थीटा है वो क्या क्या हो सकता है, या 0 या तो 180। मींस ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, या पैरेलल या एंटी पैरेलल। मींस ए और बी पक्का कैसे होंगे, कोलिनियर।
तो अगर ए क्रॉस बी 0 है तो पक्का मैं कह सकता हूं दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। और याद करो दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते थे तो क्या होता था, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, बी वेक्टर। क्या वाइस वर्सा ट्रू है क्या? क्या वाइस वर्सा भी ट्रू है क्या? कि अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो पक्का उनका क्रॉस कैसा होगा, 0। सही बात है। हाँ? हमारा कभी भी अगर तुम्हें दो वेक्टर्स का क्रॉस, कभी भी अगर तुम्हें दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर 0 दिख रहा है, समझ जाना वो दोनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर। और रटो मती, क्या समझो दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 है तो इनके बीच में एंगल कैसा होगा, 0 या 180। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 या 180 होता है तो पक्का दोनों कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। रटने जाओगे तो भूल जाओगे। आया। अब मुझे बताओ, एक वेक्टर के, अगर मैं तुम इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे कौन सा होगा, होंगे चार होंगे। सर मारा है कौन चार, ये 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 नहीं होगा, एंटी में नहीं है, एंटी में नहीं है। चला क्या सन मारा है, ऐसे वेक्टर वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे। लिख रहा हूं, देयर आर infinite vectors perpendicular to a given vector। अगर कोई भी एक वेक्टर गिवन है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर इनफाइनाइट होंगे। और एक और मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये जितने भी वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर है, वो मैं कह रहा हूं सबके सब एक प्लेन में लाई करेंगे। ये सारे के सारे वेक्टर इस प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, सब होंगे। और ये सारे के सारे वेक्टर्स मुझे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। all those lies on a those lies on a ये तो समझ में आ रहा है। कभी भी तुमसे ये नहीं बोला जाएगा कि भाई इस फलाना वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर बताओ, फिक्स ही नहीं है, वो तो इनफिनिट है। कुछ चीज फिक्स ही नहीं है तो क्यों पूछी जाएगी। लेकिन अगर सोचो मैं तुमसे पूछा होता कि भाई ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मुझे वेक्टर बताओ, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मुझे वेक्टर बताओ। ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, एक ये वाला होगा और एक सोचो नीचे वाला होगा। तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर सिर्फ दो ही वेक्टर आएंगे। सोचो अगर तुमने ऐसा कर दिया, देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है, आराम से ये समझ में आया कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर तो दो ही वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर vectors perpendicular to two non-zero and non-collinear vectors are two. ऐसे number of vectors perpendicular to two non-zero and non-collinear vectors are कितने, 2। बताओ अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर कौन से होंगे। ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वो कौन सा होगा, ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए क्रॉस बी तो होगा। ए से बी का क्रॉस लेते तो जो वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर तो आएगा।
आ रहा है, या वैसे भी फील करना, हमने ये जितने भी क्वेश्चन किए, जैसे सोचो अगर ये ई होता और बी मान लो किसमें होता, डॉट में, बी कैसा होता, डॉट में, ई क्रॉस बी अगर मैं करता, ई क्रॉस बी अगर मैं करता, ई इधर बी इधर, ई क्रॉस बी करते तो देखो कहां आता, नीचे। और सोचो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सोचो ई वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है, और जो बी वेक्टर होता उसकी भी तो परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर है ई क्रॉस बी का, वो के भी परपेंडिकुलर था और बी के भी परपेंडिकुलर था। आ रहा नहीं आ रहा? तो हमारा ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ए क्रॉस बी रिजल्टेंट वेक्टर देख लेना, इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। नहीं आ रहा? ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो तुम्हारा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ जाओ। तो अगर मैं लिखूं वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, बताओ क्या लिखूं? वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या लिखूं? ए क्रॉस बी के पैरेलल, लैम्डा क्यू, लैम्डा क्यू। जैसे जो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा, अब उसका मैग्नीट्यूड इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और नेगेटिव भी तो हो सकता है, और लैम्डा सब एडजस्ट कर लेगा। वेक्टर चाहिए जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हो, उसकी डायरेक्शन तो इसके लॉन्ग होगी, बट मैग्नीट्यूड तो कितना भी हो सकता है ना, और ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ए क्रॉस बी का लॉन्ग, लैम्डा नेगेटिव होगा तो जस्ट नेगेटिव। नहीं आया? नहीं आया क्या? इससे हमारा क्वेश्चन होता, फाइंड अ वेक्टर सी, फाइंड अ वेक्टर सी मैग्नीट्यूड 2 एंड परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, आई माइनस जे 2k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, आई प्लस जे का कितना k। फाइंड अ वेक्टर सी विद मैग्नीट्यूड कितना 2 एंड परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, सी 2 है। तो क्या कह सकते हो बताओ? बता दो ना, बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? अगर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, ए क्रॉस बी। हमसे एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, क्या? और उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, तो मैंने एक लैम्डा दे दिया, लैम्डा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बोलो यार, नहीं आ रहा? ए क्रॉस बी निकाल दे, ए क्रॉस बी कैसे निकालते, आई जे के, ए के कोफिशिएंट कितना आते, 1 -1 और 2, 1 -1 और कितना 2, बी के कितना आते 3 1 और कितना 1, आई के साथ कितना आएगा, आई के साथ कितना आएगा बताओ, -1 -2 कितना, माइनस का 3, माइनस जे के साथ कितना आएगा 1 माइनस का 6 माइनस का 5, के साथ कितना आएगा 1 प्लस का 3 कितना आएगा 4,
ए क्रॉस बी कितना आ गया, माइनस का 3i, इसका कितना 5j, इसका कितना 4k। क्या मैं लिख सकता हूं, दैट सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आएगा, माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस का कितना 4k। तक आया नहीं आया? अब गौर करना, बाद में छाप लेना। अब देखना सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए था। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना चाहिए था, 2। अब देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका, मॉड सी मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो मॉड सी क्या होगा, मॉड ऑफ लैम्डा ऑफ माइनस का 3i प्लस का कितना 5j, इसका कितना 4k, इसका मॉड आएगा। और इसका मॉड कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ लैम्डा इंटू इस वेक्टर का मॉड। इस वेक्टर का मॉड कैसे लिखते हैं, 16 और 9 25, 25 और 25 50, तो है ना। और इसके लिए कितनी चाहिए, 2। मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 अपॉन कितना 5√2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का 2 अपॉन कितना 5√2। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता। दूसरा तरीका बिल्कुल कॉमन सेंस वाला, ध्यान दिया देखना, कॉमन सेंस वाला तरीका समझना। सी वेक्टर कितना आया, माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस 3i प्लस का 5j प्लस का कितना 4k, और करना बाद में छाप लेना। अब मुझे सी का मैग्नीट्यूड कितना करना है, 2 करना है। मुझे सी का मैग्नीट्यूड कितना करना है, 2। तो पहले मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बना लूं। पहले मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनाऊंगा, 1। और मैग्नीट्यूड 1 बनाने का तरीका क्या होता है, इस सी के मॉड से डिवाइड दे दें, और इसका मॉड कितना आता, 5√2। अब सोचो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, बट मुझे इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था, 2। लैम्डा के लिए क्या दे दूंगा, 2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दूंगा, फर्क क्या पड़ेगा। क्या मुझे यहां पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 चाहिए था, पहले तो मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाया, मॉड से डिवाइड देके। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया, 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऐसा कर लो, सी का मॉड कितना चाहिए, 2 चाहिए था, तो इसका मॉड कितना चाहिए, 2। तो लैम्डा का मॉड और इसका मॉड इक्वल टू 2, तो लैम्डा मिल गया। तो पसंद आए, मैं ऐसे करूंगा आगे आके। क्या लॉजिक आया, ठीक है ना। कल का क्वेश्चन क्या था, मैं दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए था, दोनों का क्रॉस लिया, प्लस एक लैम्डा भी आएगा साथ में। लैम्डा के लिए निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, है ना। क्या आगे चले, अगले ना, फाइंड सी वेक्टर, फाइंड सी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड कितना 5 एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस 2b। फिर ए वेक्टर इक्वल टू
5y माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू y माइनस ए का के। ठीक है, दो छाप लेना उसके बाद। देखो सबसे मेन जो स्टेप इसमें होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक क्या था कि अपन को एक वेक्टर चाहिए था जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, और ये अपन को पता है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते, दोनों का क्या ले लो, क्रॉस। इस बार हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इस बार हमें एक रिलेशन गिवन है, तो अपन को इस रिलेशन से ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। अब इस रिलेशन से ध्यान देना, मैं इंफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा इस पर गौर करना, आप लेना बाद में। इस वेक्टर को मैं साइड ले आऊं, ए क्रॉस सी वेक्टर माइनस का कितना, सी क्रॉस टू बी वेक्टर इक्वल टू कितना, 0। ये बताओ क्या मैं दोनों से सी वेक्टर कॉमन ले सकता हूं क्या मैं दोनों से सी कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? नहीं ले सकते, क्योंकि ध्यान देना यहां सी पोस्ट में है, यहां सी प्री में है, अभी कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, या तो दोनों को पोस्ट में कर दो या दोनों को प्री में कर लो, तो कर लेते। तो क्यों ना मैं इस सी क्रॉस टू बी को टू बी क्रॉस सी लिख दूं। याद करो, अगर मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखता हूं तो एक नेगेटिव के अंदर आता है, एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मुझे सी दोनों जगह पोस्ट में चाहिए था, पलट दिया, पलटा तो एक नेगेटिव आया। और अब सोचो मैं दोनों में सी वेक्टर कॉमन ले सकता हूं, अब मैं दोनों में क्या ले सकता हूं, कॉमन सी वेक्टर। यहां के ले लूं क्रॉस, और यहां कितना चाहिएगा, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, और दिस क्रॉस दिस कितना अपना 0। ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर क्रॉस सी तुम्हारा कैसा है, 0। और याद करो दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर 0 होता है तो क्या इंप्लाई करता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर 0 होता है तो क्या इंप्लाई कर रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0 या 180। मींस ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, मींस ये दोनों वेक्टर पक्का आपस में कैसे होंगे, कोलिनियर। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दैट ए प्लस टू बी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर। और कोई वेक्टर अगर किसी के कोलिनियर होता है तो क्या लिख सकते थे, सी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, ए प्लस का टू बी। इस इंफॉर्मेशन ने बेसिकली इनडायरेक्टली हमें ये कह रहा है क्या, वापस से देखो, पहले मैं इस वाले टर्म को इस साइड लाया, इसको पलटता तो एक नेगेटिव आता, सी दोनों साइड से कॉमन लिया, यहां कितना चाहिए, ए प्लस का टू बी। दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 है, पक्का ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर। दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तभी तो उनका क्रॉस 0 आएगा, आया। और अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, देन दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। अब मैं सी वेक्टर लिख सकता हूं क्या, तो सी वेक्टर कितना लिखूंगा बताओ, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस का टू बी। इस वेक्टर में इसका दो गुना करके ऐड करते, इसका दो गुना करके इसमें ऐड करो, 4 और 5 कितना आएगा, 9 9। इसका दो गुना करके ऐड करो, आएगा माइनस का कितना, 3j। इसका दो गुना करके ऐड करो, माइनस का कितना, 2k। लैम्डा कैसे निकाले, सी का मैग्नीट्यूड कितना देखा है, 5। तो सी का मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड देखो मेरे को 5 करना है, तो पहले मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर दूं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे करते, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दे, 81 9 90 94। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, बट अपन को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना था, 5 माइनस। तो आ रहा है ना।
जैसे मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, है ना? तो सीख गए। अब देखना अगला क्रॉस का केस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल सोचो, अगर दो साइड लेंथ अगर हमें पता है ट्रायंगल के और उनके बीच का अगर इंक्लूडेड एंगल अगर पता है थीटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है? हाफ ए बी साइन थीटा। कैसा आता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस लेंथ इनटू कितना? परपेंडिकुलर हाइट। ये तो होता है। बेस लेंथ कितना है? देखो बी, परपेंडिकुलर हाइट ये होता, और ये हाइट क्या होगा? ए का साइन थीटा। हाफ बेस लेंथ कितना है? बी, और परपेंडिकुलर हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं? ए साइन थीटा। आया। तो अब अगर सोचो मुझे कोई ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है, और अगर मुझे उस ट्रायंगल के दो वेक्टर्स पता है, ट्रायंगल के दो एडजेसेंट वेक्टर्स या दो साइड वेक्टर्स अगर पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ मैं क्या लिखूं? हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड क्या आता है? ये तो आता है मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, है क्या? मींस किसी भी ट्रायंगल की अगर तुम्हें दो एडजेसेंट वेक्टर्स अगर पता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर तुम्हें एरिया निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का अगर तुम्हें एरिया निकालना है, तो तुम्हें बस क्या चाहिए? दो एडजेसेंट वेक्टर्स चाहिए। अगर तुम्हें दो एडजेसेंट वेक्टर मिल गए, सीधा उसका क्रॉस ले लो, और जो भी वेक्टर आएगा उसका मॉड ले लो, और बाई टू कर दो, वही उसका क्या होगा? एरिया होगा। नहीं चल रहा? नहीं आ रहा क्या? पहला किस? सेकेंड केस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ इस बार अगर मैं तीनों वर्टेक्स अगर गिवन है, अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स अगर गिवन है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये ए वेक्टर क्या है? ये ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है। इस बार एरिया क्या आएगा? सीधा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने क्या बात किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। कब? जब ए और बी तुम्हारे क्या होंगे? साइड वाले वेक्टर्स। ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो वाले वेक्टर्स अगर होंगे, तभी तो ये एरिया देगा। बट इस बार सोचो जो ए और बी हैं, ये तुम्हारे क्या है? पोजीशन वेक्टर्स हैं। सिंपल सी बात है, जो अगर ये पॉइंट होते ए बी और कितने सी, तो क्या ये वेक्टर ए वेक्टर है क्या? ऑल ए वेक्टर है क्या? वो ये वाला वेक्टर है क्या? कौन सा वेक्टर है? ओरिजिन से ए को ज्वाइन करने वाला वो ये वाला वेक्टर था। बी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला ये स्मॉल बी वेक्टर है, और सी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला ये तुम्हारा क्या? स्मॉल सी वेक्टर है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? दो साइड वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस, इज दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर। और अच्छी बात है, मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं। ये वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ये वेक्टर कितना आएगा? ए माइनस का बी। ये वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो कितना आएगा? सी माइनस का बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी,
और ए और बी क्या है, साइड वाले वेक्टर्स, मतलब ए माइनस का बी क्रॉस सी माइनस का बी। लॉजिक है, जो साइड वाले वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस होता है, ना कि पोजीशन वेक्टर्स। अगर पोजीशन वेक्टर्स तुम्हें दिए भी हैं तो तुम्हें पहले साइड वाले वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या थोड़ा गौर करना। अब ध्यान देना, याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सीधा मैं ब्रैकेट खोल सकता हूं, सीधा ब्रैकेट खोलते तो देखना क्या क्या बनता, ए क्रॉस सी, क्या क्या बनता, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस सी माइनस का ए क्रॉस बी और प्लस का बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी कितना होता है, बी क्रॉस बी कितना होता है, का बी के साथ क्रॉस होगा जीरो आएगा ना, बी और बी के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। हाँ, इस ए क्रॉस सी को मैं पलट कर माइनस का सी क्रॉस ए लिख सकता हूं क्या, पलट के लिख सकते नहीं लिख सकते, माइनस 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 कॉमन खींच लूं, मॉड है तो मैं माइनस गायब हो जाएगा, माइनस 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 बाहर खींच ले, देखो बड़ा अच्छा बचा, ए बी बी सी सी ए, साइक्लिक हाफ ऑफ कितना चाहिएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, याद रखने में आसानी होगी। साइक्लिक ऑर्डर में होता है ए बी बी सी, समझे, इसमें ए और बी साइड वेक्टर्स नहीं, ये ए और बी क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। नहीं आ रहा ना, चल रहा है ये सब, आ रहा है नहीं आ रहा कुछ, नहीं आ रहा। बताया, ठीक है ठीक है, दो केस हमने देखे। अगर हमें साइड वेक्टर्स पता है तो एरिया सीधा ही आएगा, और अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स अगर दे दिए जाएं तो एरिया हम अभी भी साइड वेक्टर से निकालेंगे और रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, है ना, समझ ना। कई बार ये हाइट भी पूछ लेते हैं, तो ए है, ए वेक्टर, बी वेक्टर से जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है बी वेक्टर, सी वेक्टर से जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है सी वेक्टर। कई बार ये एच हाइट पूछते हैं, एच हाइट कितना आएगा, परपेंडिकुलर हाइट। ये परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालते हैं, देखो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आ गया, और हमें पता है इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू कितना हाइट, और बेस कितना आएगा, बेस सोचो कितना आता है, बीसी वेक्टर का लेंथ इंटू कितना हाइट, और यही तो एरिया होता, और एरिया कितना है, हाफ ऑफ कितना, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। सोचो हाफ बेस लेंथ इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये तो एरिया होता। और अच्छी बात ये है, दूसरी टू काट दे, और बीसी वेक्टर का मॉड, बीसी वेक्टर कितना आता, तो जो सी माइनस का बी आता, तो बीसी वेक्टर कितना आता, सी माइनस बी वेक्टर कितना आता, एच की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, लो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस क्रॉस ए अपॉन
कितना C माइनस का B। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया होता, और BC वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये वेक्टर में निकाल सकता हूं, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, मॉड ही तो चाहिए, बेस होता नहीं है ना। यहाँ तो पूछ लो, पक्का क्या बोला है ना। इन दोनों में से मैं देखो W कॉमन ले लूं, इन दोनों में से W कॉमन लेते तो कितना बचता? तो इन दोनों में से अगर मैं W कॉमन लेता तो कितना बचता? X प्लस का Y, नहीं बचता। और इन दोनों में से Z कॉमन ले ले, इन दोनों में से Z कॉमन लेते तो कितना बचता? X प्लस का Y। देखो ये कितना आ गया? X प्लस का Y इंटू कितना? W प्लस का कितना? Z, और बाहर कितना बैठा हुआ है? हाफ साइन थीटा। और X प्लस वाई देखो अच्छा है, X प्लस वाई तो जो पहला डायगोनल वेक्टर, और W प्लस Z दूसरा डायगोनल वेक्टर, और अगर मैं दोनों का क्रॉस लूंगा तो सोचो साइन थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। D1 क्रॉस D2 कितना आता? मॉड D1 मॉड D2 साइन थीटा, और मॉड D1 ही तो ये होगा, मॉड D2 ये, और साइन थीटा। दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल, दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल मींस किसी भी क्वाड्रेटल का, ध्यान देना जरूरी नहीं है सिर्फ पैलोग्राम हो, जरूरी नहीं है सिर्फ पैलोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रेटल हो, अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना तो सीधा उसके दोनों डायगोनल वेक्टर निकालो, दोनों डायगोनल वेक्टर निकालो, दोनों का क्रॉस करके क्या ले लो? मॉड, और एक हाफ। आना ना, तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत चलाओ, ठीक है पक्का। देखना क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, तो ना सॉलिड ट्रायंगल होता है एबीसी, है ना। 3 पॉइंट होता है 1:1, पॉइंट होता है 1, पॉइंट होता है 2:2, ठीक है। मान लो अगर मुझे चाहिए होता रेशियो ऑफ ट्रायंगल ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, DEB टू ABC, ठीक है। क्वेश्चन में
देख लो, बाद में छाप लेना। इसको हटा दो ना, इस साइड वाले को। और करना। तो ये कितना है, ट्रायंगल ए बी और कितना सी डी ई और कितना एफ। ये शायद समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा, और सेक्शन फॉर्मूला के यूज हम कब कर सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला के यूज हम कब कर सकते थे? जब अपन को इसके कोऑर्डिनेट पता हो, इसके कोऑर्डिनेट पता हो, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे। इस कहीं ना कहीं हमें इन कोऑर्डिनेट्स को कुछ मानना पड़ेगा, और मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी एक ओरिजिन मान ले। ए को पहले मैं क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। इस बी को मैं मान लेता हूं बी वेक्टर, इस सी को मैं मान लेता हूं कितना, सी वेक्टर। कैसे क्लिक करेगा कि तुम्हें मानना है? सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला तभी तो यूज कर पाओगे जब तुम्हें ये पॉइंट पता हो। पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर बताओ, और पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दिए तो है नहीं, तो हमें मानना पड़ेगा। और मानना ही है तो क्यों नहीं, अच्छा मानो। अब क्या मैं डी के कोऑर्डिनेट बता सकता हूं? डी के कोऑर्डिनेट 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू 0 बाय 2। डी कितना आएगा, बी वेक्टर बाय 2। ई कितना आएगा, 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी बाय 3। कितना आएगा, बी प्लस का सी बाय कितना 3। एफ कितना आएगा, 2 इंटू सी 3 इंटू 0 बाय 5। ये कितना आएगा, 2c बाय कितना 5। सारा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या? अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी निकालने के लिए क्या करूं? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है? दो साइड वाले वेक्टर का क्या ले लो, क्रॉस। तो डीईबी ट्रायंगल कौन सा है, पहले ये देखो। डीईबी ट्रायंगल ये वाला है। तो तुम कोई भी दो साइड वेक्टर ले लो, कोई भी दो। क्यों ना मैं ये और ये ले लूं। एक में वेक्टर ले रहा हूं कौन सा वाला, ये वाला। और एक में वेक्टर ले रहा हूं कौन सा वाला, ये वाला। बाद में छाप लेना, पहले समझ। मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी होगा हाफ ऑफ डीई वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया सिंपली दो एडजेसेंट वेक्टर्स लो, दोनों का क्रॉस लेके हाफ कर दो। तुम कोई भी दो साइड ले सकते हो, जैसे मैंने यहां डीई और डी भी लिया। हमारा मन करा सर मेरे को ई भी लेना, तो ई भी ले लो, चलेगा। अरे इतना आया नहीं आया, हाँ ना बोलो। अब डीई वेक्टर कैसे निकाले? डीई वेक्टर कैसे निकालते? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो हाफ ऑफ डीई दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, मतलब दिस माइनस का दिस। तो बी बाय 3 माइनस बी बाय 2 डायरेक्टली कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा ना। माइनस का कितना, बी बाय 6, 2c बाय 3 माइनस का 0, प्लस का कितना 2c बाय 3। ये सोचो तुम्हारा क्या आता, डीई वेक्टर आता। दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट है क्या? डी बी वेक्टर कैसे निकालते? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2 आता, बी वेक्टर बाय। अब सीधा ब्रैकेट खोल दे, दिस क्रॉस दिस कितना, बी क्रॉस बी कितना 0। बी के साथ क्रॉस लोगे तो 0 होगा ना, यार क्या बचा, दिस क्रॉस दिस और दिस क्रॉस दिस करते 2 से 2 करता, कितना बचता, सी क्रॉस बी बाय कितना 3, और कितना बेटा 1 बाय 2। थोड़ा सा अगले एग्जांपल में और आ जाएगा। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी तो देखो ये पूरे का एरिया है, इसका एक वेक्टर और इसका एक वेक्टर का क्रॉस, सीधे कितना था, हाफ ऑफ बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी, कुछ भी कर लो। दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, डीईबी
और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ए बी सी, दोनों का रेशियो अगर लोगे तो दिस अपॉन दिस आधा, देखो बी क्रॉस सी का मॉड और सी क्रॉस बी का मॉड तो सेम ही आएगा ना, आता 1। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, हमने करा क्या। मैं यहां पे तुम्हें कोई भी ट्रायंगल दे दूं, कोई भी ट्रायंगल दे दूं, तुम उसका एरिया निकाल सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, दो वेक्टर निकालने हैं। और वेक्टर कैसे निकालते हैं, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट करके। है क्या, इसमें कौन सा पार्ट नहीं आया पूछ लो, कौन सी चीज नहीं, तो आ गया। एक और देखो, और अच्छे से आएगा। शांत। और इसी का सेकंड पार्ट अगर पूछा होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कैसे निकालते हो। DEF ट्रायंगल समझ मारा कौन सा है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो कोई भी दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर, तो एक DE वेक्टर तुम्हें पता ही है, एक और वेक्टर क्यों ना DF ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो ट्रायंगल के। क्या मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना होगा, DE क्रॉस DF। तो आराम से, आ रहे नहीं सोच पा रहे, DE वेक्टर हमने निकाला था, DE वेक्टर कितना आया था, ये आया था दोस्तों, हाफ ऑफ DE कितना आया था, माइनस का कितना B/6 प्लस का कितना 2C/3, ये DE वेक्टर था। DF वेक्टर कैसे निकाले, DF वेक्टर ये वेक्टर कैसे निकालू, दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, तो 2C/5 माइनस का कितना B/2, 2C/5 माइनस का कितना B/2। आराम से, कठिन लग रहा है क्या, बोले समझ में ना, आता है तो दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सीधे मल्टीप्लाई कर दे, तो ध्यान दो, दिस इंटू दिस करोगे कितना आएगा, 2 से ये कटता 3, 3 और 5 कितना 15, तो माइनस का कितना 1/15 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, B क्रॉस का कितना C, या था दिस क्रॉस दिस, सोचो जीरो होता, B का B के साथ क्रॉस जीरो, C का C के साथ क्रॉस जीरो, C का इसके साथ क्रॉस 2 से 2 कटता, माइनस का 1/3 टाइम्स ऑफ कितना आता, C क्रॉस का क्या आता B। अब देखो ये B क्रॉस C है, इसको पलट दूं, ये भी C क्रॉस B बनेगा, तो प्लस का 1/15 माइनस का 1/3, प्लस का 1/15 माइनस का कितना 1/3 कितना आता, C क्रॉस का कितना B है ना, और ये कितना था, यहां से कितना था 12/45, 12/45, 4/15, 4/15 टाइम्स ऑफ कितना C क्रॉस का B। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, तो वो कितना था 1/2 B क्रॉस C, तो 1/2 B क्रॉस C कटता, ठीक है ना, रेशियो कितना था 4:15 का, आंसर फोकस, लॉजिक समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं कोई भी ट्रायंगल अगर दे दूं तो तुम उसका एरिया निकाल सकते हो, दो एडजेसेंट वेक्टर लो, उनका क्रॉस लो,
अब सुना जो डिजिटी वन में जो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो चार एरिया वाले, दो चार क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए थे ना एरिया वाले, अब उनको ट्राई करना, कर लेना है ना घर पे। समझ जाओ, आया नहीं आया, है क्या? बात तुम करो, एक और देखना। और एक पैराग्राम होता, ए बी सी डी, बात तुम करो, मान लो होता 1:2, एफ मान लो होता 2:3, मान लो होता 3:2, ठीक है ना? फाइंड एरिया ऑफ quadrilateral EGCF upon area of parallelogram AB quadrilateral का एरिया अपॉन पैलोग्राम का एरिया। तो स्टार्ट कहां से करूं? सबसे पहले ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, उनको कोऑर्डिनेट्स मानने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स मानने के लिए ए को मैं क्या मान रहा हूं? ओरिजिन। इसको मान रहा हूं कितना? बी वेक्टर। इसको मान रहा हूं कितना? डी वेक्टर। और चूंकि ये पैलोग्राम है तो इसको सी वेक्टर मानने की जरूरत नहीं है। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? प्लस का डी, पैलोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, दो वेक्टर्स, समझ गए ना? आता नहीं आता? अब बताओ एफ कितना आएगा? 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू 0 बाय 5, बोलो आएगा 2b बाय 5। ई कितना आएगा बताओ? 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू 0 बाय 3, कितना आएगा? डी बाय कितना? 3। क्या नहीं दिखता? दिख रहा है ना पीछे? नहीं दिख रहा क्या? ये पॉइंट कैसे मानते? 3 इंटू दिस 2 इंटू दिस बाय 5, तो कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ कितना? बी प्लस का डी, टाइम्स ऑफ कितना? बी प्लस का डी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना? डी, 2 टाइम्स ऑफ कितना? डी बाय 5, चलो कितना आएगा? 3b बाय 5 प्लस का कितना? डी। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EGCF कैसे निकालते? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EGCF कैसे निकालते? याद करो क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने एक ही फॉर्मूला सीखा था, कौन सा वाला? हाफ D1 क्रॉस D2, हाफ D1 क्रॉस D2। इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल कौन से मानू? एक EC और एक FG मान लो। इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स, एक EC वेक्टर और एक FG वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EGCF विल बी इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ कितना? EC वेक्टर क्रॉस FG वेक्टर। ये नहीं कर सकते। और EC वेक्टर कैसे लिखूंगा? EC वेक्टर कैसे लिखते हैं? दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, B प्लस डी माइनस डी बाई 3, तो कितना आएगा? B प्लस डी बाई 3, तो d माइनस डी बाई 3 कितना बचेगा? 2d बाई 3 बचेगा ना? नहीं आ रहा क्या?
बचा कौन सा, एफ जी वेक्टर, एफ जी वेक्टर, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस माइनस का दिस, 2b/5, तो 3b/5 माइनस 2b/5, तो कितना बचेगा, b/5, b/5, और d माइनस का 0, कितना बचेगा, d। आराम से। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई, b का b के साथ क्रॉस 0, b का d के साथ, b का d के साथ कितना आता, b क्रॉस d, d का d के साथ 0, इसका इसके साथ कितना था, 2/15, 2/15, अंदर d क्रॉस b, d क्रॉस b, और इस d क्रॉस b को पलटता तो b क्रॉस d आता, माइनस 2/15 प्लस 1, 13/15, कितना आया, 1/2 टाइम्स ऑफ कितना, 13/3, और कितना आएगा b क्रॉस का कितना, d। और एरिया ऑफ पैलोग्राम कितना आता, एरिया ऑफ पैलोग्राम कितना आता है, एरिया पैलोग्राम सीधा दिस क्रॉस दिस, ये कितना आएगा, b क्रॉस d, देता था। और इन दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 13 टू कितना, हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं है क्या, आ रहे इधर, ज्यादा टाइप ऑफ लॉजिक नहीं होते, आया, ठीक है। तो तुम लोग को डीसीटी 3 से पहले, डीसीटी 3 से पहले के इलेक्शन कर लो, 10 क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक कर लेना बस, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन और इलेक्शन, इलेक्शन कर लेना, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर डीसीटी करना, ठीक है ना, ठीक है ना, इलेक्शन करने के बाद ही डीसीटी करना, कर लोगे ना, ठीक है। अंदर 80% ऑफ क्वेश्चन अभी तक जितना सीखा आता है वेक्टर में, 80% ऑफ क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया ना, उसी में से ही आएगा, ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितने नए कंसेप्ट कर लोगे उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। चलो डिस्कस ट्राई करो, फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला मंडे को टेस्ट रखना है, चलो। नर्मदा सर ने कुछ बोला क्या, टेस्ट का क्वेश्चन बोला ना अभी, चलो मिलते हैं ना।